कंट्रोल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ही देख रहे थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा देखते हैं, जिसमें हम ब्लॉक डायग्राम को कैसे रिडक्शन कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल हम देखते हैं। सबसे पहला रूल कि शिफ्ट अ समिंग पॉइंट after the block. क्या मतलब हुआ कि समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट करना है। अभी समिंग पॉइंट जो है वो ब्लॉक से पहले है, और ये हमारा ब्लॉक है जी, और ये हमारा समिंग पॉइंट है। ये सपोज इनपुट हम आर दे रहे हैं, एक्स दे रहे हैं, ये हमारा प्लस माइनस है। अब इस समिंग पॉइंट को हम शिफ्ट करना चाहते हैं इस ब्लॉक के बाद, यानी इस जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं इस ब्लॉक के बाद इस समिंग पॉइंट को। अभी आउटपुट क्या आ रहा है? आर माइनस एक्स यहाँ होगा, और जी से मल्टीप्लाई होने के बाद जी इंटू आर माइनस एक्स, यानी कि आर जी माइनस एक्स जी। ओके, अब अगर हम इसे शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले तो हम शिफ्ट करके शिफ्ट ही कर लेते हैं। तो शिफ्ट पहले कर लेंगे तो देखते हैं कि आर और ये जी है, तो आर इंटू जी तो मिल गया, लेकिन माइनस एक्स जी है। तो ये जो हमारा समिंग पॉइंट है ये हमने शिफ्ट कर दिया है। अब समिंग पॉइंट में यहाँ माइनस एक्स जी है, यानी कि अगर समिंग पॉइंट किसी ब्लॉक से पहले है तो उस ब्लॉक को हमें यहाँ भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहाँ हमने इनपुट देना है एक्स, ताकि यहाँ एक्स जी मिले। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या आउटपुट आएगा? आर जी माइनस एक्स जी। आई होप क्लियर होगा। ओके, तो किसी भी समिंग पॉइंट को किसी ब्लॉक के बाद लगाना हो तो हम उस ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा समिंग पॉइंट के पास में भी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर, शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट के बारे में बात कर रखा है हमने, एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। शिफ्टिंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक। यहाँ से कुछ जनरलाइज भी कर लेते हैं, एक बार पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जनरलाइज कर लेते हैं। मतलब एक हमारा ब्लॉक है, ओके, इस ब्लॉक के बाद है हमारा टेक ऑफ पॉइंट। ये टेक ऑफ पॉइंट है जहां एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट निकल रहे हैं, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट कहलाता है। ये टेक ऑफ पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं? इस ब्लॉक से पहले। यहाँ अभी आर है ये, अभी आउटपुट क्या है? यहाँ भी आर जी मिल रहा है और यहाँ भी आर जी मिल रहा है। इस आउटपुट का नाम हमने सी दिया है, और इस आउटपुट का हमने नाम एक्स दिया सपोज। अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां लाना हो तो क्या होगा? नेचुरली है कि जी पहले जी मल्टीप्लाई होता है, जी हमें फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत आसानी से ये बात समझ में आ रही है हमें कि अगर इस पॉइंट ये अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को पहले लाना हो तो यहाँ जी था, ये आर है। अब ये तो आउटपुट सी इक्वल टू आर जी मिल रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक्स अगर वापिस चाहिए हमें, एक्स अगर आर जी चाहिए, तो आर तो आ रहा है, यहाँ एक जी ब्लॉक डालना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, एक थोड़ा सा जनरलाइज देख लेते हैं कि ब्लॉक से आफ्टर और बिफोर, ब्लॉक के बाद और ब्लॉक से पहले अगर कोई समिंग पॉइंट है तो हमें जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक में जो भी टर्म है उसको डिवाइड करना पड़ेगा अगर आफ्टर लगाना हो तो, और अगर पहले लगाना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखेंगे एक बार, अगर वही हमारा टेक ऑफ पॉइंट है तो ये हमारा मल्टीप्लाई होगा और यहां हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, चलो इस रूल को एक बार देख लेंगे।
थर्ड नंबर थर्ड नंबर में एक्सचेंज और रीअरेंज टू समिंग पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास दो समिंग पॉइंट है, इनको आपस में एक्सचेंज करना हो या इनको रीअरेंज करना हो। सपोज ये दो समिंग पॉइंट है, यहाँ R इनपुट था और यहाँ सपोज x1 इनपुट है और यहाँ x2 इनपुट है, ये हमारा आउटपुट C है। इनको आपस में एक्सचेंज करना हो तो एक बात क्लियर है कि अगर एक्सचेंज करेंगे तो क्या कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? ये प्लस था, ये माइनस है सपोज, तो R माइनस x1 यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ भी हमने यहाँ भी प्लस माइनस है, तो यहाँ R माइनस x1 माइनस x2। अगर हमें पता है कि R माइनस x2 माइनस x1 लिखो चाहे R माइनस x1 माइनस x2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर इनको हम आपस में इंटरचेंज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ x2 दे दो और इसके बाद यहाँ x1 दे दो, ये हमारा समिंग पॉइंट इंटरचेंज कर दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ R माइनस x2 है और यहाँ R माइनस x2 माइनस x1 है, दोनों सेम है। ओके, थोड़ा सा और रीअरेंज करें तो इनको अगर हम लोग पैरेलली दे दें यूं, ये x1 और ये x2 है, ये हमारा C है, ये R है, तब क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस है, तो ये यहाँ क्या मिलेगा? माइनस ऑफ x1 प्लस x2, और ये R है तो ये R माइनस x1 माइनस x2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात कर लेते हैं एक बार। फोर्थ रूल, थर्ड हमने देख लिया, फोर्थ रूल की बात कर लेते हैं। तो इस फोर्थ रूल में क्या है कि कंबाइन टू समिंग पॉइंट्स, कंबाइन टू समिंग पॉइंट्स इनटू वन, और यूं कह सकते हो कि रिमूव अ समिंग पॉइंट, रिमूव अ समिंग पॉइंट। मुझे लगता है ये चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है। मुझे क्लियर होगा कि क्या करना चाहिए। सपोज हमारे पास दो समिंग पॉइंट्स हैं, एक है हमारा R, यहाँ x1 इनपुट दे रहे हैं, ये प्लस माइनस, और यहाँ x2 इनपुट दे रहे हैं, ये हमारा प्लस माइनस है, और यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है? C इज इक्वल टू R माइनस x1 माइनस x2। हम क्या चाहते हैं? इन दोनों समिंग पॉइंट्स के बदले में केवल एक समिंग पॉइंट हो। ओके, क्लियर है? और या फिर यूं कह लो कि एक समिंग पॉइंट को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ x डाल दो, लेकिन ये जो अब इनपुट है हमारे पास, इन इनपुट्स को हमको कैसे देना होगा? कंबाइन करके दे दो, x1 प्लस x2 प्लस माइनस, तो यहाँ हमें R माइनस x1 प्लस x2 मिल जाएगा, जो कि वही है R माइनस x1 माइनस x2। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका और भी है कि R यहाँ इनपुट दे रहे हैं, यहाँ x1 दे दो और यहाँ x2 दे दो, दो इनपुट इसी में डाल दो, ये प्लस ये माइनस माइनस, यहाँ तब भी वही होगा R माइनस x1 माइनस x2। आई होप। या फिर और क्या तरीका हो सकता है? अगर सपोज ये प्लस हो और ये माइनस हो, तब भी कोई फर्क नहीं है। यहाँ हम लोग जब देंगे इनपुट तो अगर इस केस में यहाँ सपोज यहाँ प्लस रखोगे तो यहाँ माइनस रखो, अगर यहाँ माइनस रखोगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कर देना हो। मतलब लॉजिकली आपको समझना है कि क्या करना चाहिए, लॉजिकली आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए जिससे हमें आउटपुट सेम रहे। ठीक है,
हम कुछ भी आपस में इंटरचेंजिंग कर रहे हैं, एक रिमूव कर रहे हैं, बस लॉजिकली आउटपुट सेम होना चाहिए कैसे भी करके। फिफ्थ नंबर, कोई स्प्लिट करना हो समिंग पॉइंट को, स्प्लिट अ समिंग पॉइंट, स्प्लिट अ समिंग पॉइंट इनटू टू, या यूं कह सकते हो और ऐड अ समिंग पॉइंट, ऐड अ समिंग पॉइंट। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक ही समिंग पॉइंट है लेकिन उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं। सपोज एक आर है, ये एक समिंग पॉइंट है, इसके अंदर इनपुट कई सारे हैं, x1 x2 x3, तीन इनपुट्स हैं, x1 x2 x3। कोई ऐड हो रहा है तो कोई ये हमारा सपोज ये ऐड हो रहा है, ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो रहा है। हमारा आउटपुट क्या होगा, r प्लस x1 माइनस x2 माइनस x3। ठीक है, क्लियर है। अगर हमें स्प्लिट करना है कई सारे समिंग पॉइंट्स में, नेचुरली है कि लॉजिकली भी हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा। x1 यहाँ रखो, ये प्लस प्लस है क्योंकि प्लस है यहाँ, फिर ये r है, नेक्स्ट हम x2 रखो लेकिन यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस रखो, यहाँ भी एक और एक रख लो x2, यहाँ भी माइनस रख लो, तो सेम रिजल्ट आ गया r प्लस x1 प्लस माइनस x2 माइनस x3। अगर सपोज केवल एक ही ऐड करना हो तो x2, यहाँ x3 है सॉरी, x2 प्लस x3 लिख दो यहाँ और इसको हटा दो, तब भी वही रिजल्ट आएगा। आई होप क्लियर होगा, मुझे लॉजिकली रिजल्ट वही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि शिफ्ट अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ टेक ऑफ पॉइंट, शिफ्ट अ समिंग पॉइंट आफ्टर अ टेक ऑफ पॉइंट। ओके, प्लस समिंग पॉइंट को टेक ऑफ पॉइंट के बाद ले जाना है, अभी पहले है बाद ले जाना है। ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, हमारा समिंग पॉइंट है, इसके बाद हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, यू ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट है। ठीक है, ये आर है और इस समिंग पॉइंट पे हम इनपुट दे रहे हैं सपोज x1, तो ये प्लस माइनस है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, आर माइनस x1, तो यहाँ से दो पॉइंट्स निकल रहे हैं, c इज इक्वल टू आर माइनस x1, और यहाँ हम एक नया आउटपुट देखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू आर माइनस x1, दोनों हमारा आउटपुट सेम है, आर माइनस x1 आर माइनस x1। अब हम क्या चाहते हैं, इस समिंग पॉइंट को यहां लाना, तो इस समिंग पॉइंट को यहां लाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले आएंगे, मतलब यहां से स्प्लिट हो जाए, हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए। ये बात हमें भी पता है कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अगर आउटपुट में कोई चेंज नहीं लाना चाहता है तो हमें आर तो मिल रहा है, हमें यहाँ x1 भी चाहिए, मतलब एक और समिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा और यहाँ x1 इनपुट देना पड़ेगा, तो हमें r माइनस x1 मिल गया, y इज इक्वल टू, और ये तो है ही c इज इक्वल टू r माइनस x1। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट सेम इसका रिवर्स अगर हम देख ले तो शिफ्ट अ समिंग पॉइंट बिफोर अ टेक ऑफ पॉइंट। अब इस केस में क्या है कि हमारा समिंग पॉइंट पहले ही है, ये हमारा समिंग पॉइंट जो है ये बाद में टेक ऑफ पॉइंट के, अभी ये हमारा आर है और ये हमारे पास y है, ये हमारा c है। ठीक है, ये x1 है सपोज, तो यहाँ क्या है, y इक्वल टू आर है
और यहाँ क्या है, r माइनस x1 है। ठीक है, अब इस समिंग पॉइंट को हम यहां लाना चाह रहे हैं, सॉरी टेक ऑफ पॉइंट को मैं इस समिंग पॉइंट के बाद रखना चाह रहा हूं, आफ्टर शिफ्ट समिंग पॉइंट आफ्टर बिफोर अ टेक ऑफ पॉइंट। इसको टेक ऑफ पॉइंट से पहले रखना चाहता हूं, मतलब सिचुएशन कुछ इस तरह से है, यूं। तो यहां क्या मिलेगा, ये r है, ये x1 है, सपोज प्लस माइनस है, तो ये हमारा c इज इक्वल टू r माइनस x1 तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस y का क्या करें, क्योंकि यहां भी आउटपुट वही मिल रहा है, करना कुछ नहीं है, हमें एक समिंग पॉइंट और बनाना पड़ेगा और x1 को ऐड करना पड़ेगा। एक समिंग पॉइंट और बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार रिवर्स होगा। जैसे ये समिंग पॉइंट में प्लस माइनस था, यहां हमें समिंग पॉइंट जो बनाएंगे वो हम प्लस और प्लस का बनाएंगे x1। तो ये हमें आउटपुट y इज इक्वल टू r दे देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना हो तो एक ही साथ में इनपुट दे रहे हैं तो यहां से या फिर इसको इस आउटपुट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार ये देख लो, ये यहां से हम लोग आउट इनपुट ले लिए और समिंग पॉइंट बना दिए, और ये हमारे पास टेक ऑफ पॉइंट है ही, और ये इनपुट जा रहा है x1, और ये हम प्लस प्लस ले लो यहीं से, यहां से y लिख दो। आई होप क्लियर होगा, बार बार इसको इनपुट को अलग से दिखाने की जरूरत थी। ठीक है, सेम है सिचुएशन, बट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बस इतना ही है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कुछ देखते हैं, जहां हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं 8वां। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास फीडबैक पाथ भी है। हमने देख रखा है ऑलरेडी लास्ट क्लास में कि आर, और सपोज ब्लॉक है ये जी, और ये हमारे पास आउटपुट है सी। यहाँ हमने समिंग पॉइंट ले रखा है, और इस समिंग पॉइंट में ये जो हमारा इनपुट है सपोज एच है, या फिर ये G1 है, ये G2 मान लो, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, वर्ड से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें ट्रांसफर फंक्शन इस केस में क्या है, हमने देखा था इस केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा। इस केस में ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास c बाई आर क्या आया था, G1 बाई 1 प्लस G1 इंटू G2, ध्यान हो तो। ठीक है, अच्छा, एक मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ओके, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन, सपोज एक ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, 1 बाई G2, ये हमारा रूल के अंदर नहीं है, सॉरी, 1 बाई G2 समिंग पॉइंट G2 G1, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ओके, G1 G2 C है, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, और ये हमारा इनपुट यू जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास प्लस माइनस ही है, ये हमारा R है। तो आउटपुट क्या आएगा, R बाई सी क्या होगा। अगर इसको हम सपोज ये R की जगह ये हमारे पास R1 रख लो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R1 बाई सी बाई R1 क्या आएगा, C बाई R1। ये हो गया हमारे पास, रिप्लेस करो G1 की जगह ये क्या होगा, G1 इंटू G2 होगा, तो ये हमारा रिप्लेस होगा G1 इंटू G2 से ही, डिवाइड बाई 1 प्लस, ये नेगेटिव है तो 1 प्लस G1 इंटू G2। ठीक है, और R1 बेसिकली क्या है, R डिवाइड बाई G2, R इंटू 1 बाई G2 इज इक्वल टू R1। ओके, तो इसको रिप्लेस कर दो, तो यहां रिप्लेस करो आप C बाई R इंटू G2,
इज इक्वल टू G1 G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2। तो G2 कैंसल्ड आउट हो गया, C/R इज इक्वल टू G1 बाई 1 प्लस G1 इंटू G2। आई होप क्लियर होगा। मतलब ब्लॉक डायग्राम को देख करके उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ओके, नेक्स्ट रूल, अब 8th रूल में हम चले जाते हैं। 8th रूल है कि रिमूव अ ब्लॉक फ्रॉम फीडबैक पाथ। ये लास्ट हम आज के लिए देखेंगे, इसके बाद आज का क्लास यहीं फिनिश करेंगे। ये हमारे पास ब्लॉक दे रखा है G1 G2, ये आउटपुट है, यहाँ से हमने G2 ले रखा है, और ये हमारा प्लस माइनस ये R है। ओके, अब यहाँ से हम G2 को हटाना चाहते हैं, मतलब ब्लॉक जो है G2 हटाना चाहते हैं। तो अभी हम लास्ट क्लास में देखे थे कि अगर हम G1 G2 इस तरह से सीरीज में रखें तो हमारा आउटपुट वही आता है, आउटपुट वही आएगा। केवल एक चीज है कि हमारे पास जो भी फीडबैक में है, जो हम लोग फीडबैक में रख रहे हैं, उसको डिवाइड बाई भी पहले रखना पड़ेगा। तो हमारा आउटपुट ये आउटपुट सेम है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1/G2 पहले लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिर समिंग पॉइंट, फिर फीडबैक पाथ में अब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, G1 और G2। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपने लेक्चर को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और लेक्चर बना सकूं। थैंक यू।